गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम चैप्टर सेकंड लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ। ये जो पाठ है इसे कामता नाथ ने लिखा है। कामता नाथ जो है वो क्या बता रहे हैं, अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि एक बार जब मैं छोटा था तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ मामा के यहाँ गया और मेरे साथ क्या क्या हुआ, इसके बारे में वो हमें इस पाठ में अपना बचपन शेयर कर रहे हैं और अपने बचपन के बारे में हमें बता रहे हैं कि मामा के यहाँ गया तो उनके साथ क्या हुआ और कैसे उन्होंने क्या क्या किया। तो ये लाख की चूड़ियाँ, मतलब वो चूड़ियाँ कैसी हैं, लाख की हैं। लाख एक धातु है, तो चूड़ियाँ कैसी हैं, लाख की हैं। लाख एक धातु होती है, उसकी चूड़ियाँ हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। सारे गांव में, इस पाठ में जो लेखक हैं वो कहते हैं कि सारे गांव में मुझे बदलू जो है सबसे अच्छा आदमी लगा करता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मतलब यहाँ पर लेखक अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, वो जो है अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। तो बदलू नाम का एक आदमी रहता था जो कि सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। अब यहाँ पर देखिए कि मतलब कहाँ गए थे, लेखक कहाँ गए थे, अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। तो वहाँ जो बदलू नाम का आदमी था वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था और सुंदर सुंदर गोलियाँ बनाकर मुझे देता था। बच्चों को रंग बिरंगी गोलियाँ जैसे अच्छी लगती हैं तो उन्हें भी अच्छी लगती थी, बचपन में उन्हें अच्छी लगा करती थी। मुझे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी हो सकता है कि मुझे बदलू क्यों अच्छा लगता था, है ना। तो बदलू मुझे इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। सेकंड क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि लेखक को गाँव जाने का क्यों चाव रहता। चाव मतलब खुशी उसे या प्रसन्नता, तो उसे क्यों रहती थी, उस लेखक को मामा के यहाँ जाने की खुशी क्यों रहती थी। लेखक को मामा के यहाँ जाने की खुशी इसलिए रहती थी क्योंकि जो बदलू था वो उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर दिया करता था, इसलिए लेखक को मामा के यहाँ जाने की खुशी रहती थी। जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती। जब मैं वहाँ से अपने मामा के यहाँ से जब मैं शहर लौटता था, आप लोग भी अपने मामा के यहाँ छुट्टियों में जाते होंगे ना, उसी तरह लेखक भी बचपन में अपने मामा के यहाँ जाया करते थे। तो जब वो छोटे थे तो जब वो मामा के यहाँ जाते थे तो ढेर सारी रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियाँ जब उनके पास हुआ करती थी। जब वो वापस अपने पापा के यहाँ आते तो उनके पास रंग बिरंगी छोटी छोटी ढेर सारी गोलियां हुआ करती थी। गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, मतलब जो रंग बिरंगी गोलियां होती थी वो किसी भी बच्चे का मन मोह सकती थी, किसी भी बच्चे को अच्छी लगती, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को रंग बिरंगी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अभी यहाँ लेखक की उम्र जो है बहुत कम है, वो छोटे हैं और आपकी ही उम्र के हैं और उन्हें रंग बिरंगी गोलियां अच्छी लगती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आया कि सारे गांव में बदलू जो था मुझे सबसे अच्छा लगता था। लेखक कहते हैं मुझे बदलू सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि बदलू को लेखक को बदलू क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि वो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गाँव जाने का यही सबसे बड़ा चाव था, यही कारण था मुझे मामा के यहाँ जाने का, कि यही कारण था और ये सबसे बड़ी प्रसन्नता मेरे मन में रहा करती थी। जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ हुआ करती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। मेरे पास रंग बिरंगी गोलियाँ होती थी जो कि सभी को अच्छी लगती है। देखिए आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। मेरे मामा के गांव का होने के कारण, क्योंकि जब आप मामा के यहाँ जाते हैं तो जो भी मिलते हैं उन्हें आप मामा ही कहेंगे, है ना। तो मामा के यहाँ तो सभी लोग मामा ही होते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि मुझे उन्हें क्या कहना चाहिए था, बदलू को मामा के गाँव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था।
क्योंकि मामा के गांव का है, इसलिए मुझे उसे मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। तो लेखक बदलू को बदलू काका मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था? क्योंकि जैसे कि गांव के जो सभी बच्चे थे उसे कहा करते थे, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे क्या बदलू चाचा कहते थे, बदलू काका कहते थे, इसीलिए वो भी काका मीन्स चाचा भी होता है, तो बदलू चाचा कहा करते थे, इसलिए मैं भी उन्हें तो देखिए जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, उसे गांव के सभी बच्चे बदलू काका कहा करते थे, इसलिए मैं भी उसे काका कहा करता था। वैसे कहना मुझे मामा चाहिए था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का मकान कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। मकान के अंडरलाइन कर लीजिए, मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। मकान के सामने क्या लगा हुआ था? नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। अंडरलाइन कीजिए, किसके नीचे बैठकर बदलू काम किया करता था? बताइए, किसके नीचे बैठकर काम किया करता था? नीम के वृक्ष के नीचे, मतलब उसका ऊंचाई पर मकान था और नीम का वृक्ष लगा हुआ था जिसके नीचे बैठकर वह काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। दहकती मतलब जलती रहती थी। तो बगल में भट्टी जो है जलती रहती थी जिससे वह लाख पिघलाया करता था। वह उस भट्टी से क्या करता था? लाख पिघलाता था। भट्टी जलती रहती थी जिससे वो लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। वहाँ के दृश्य के बारे में लेखक बता रहे हैं कि उसके घर का दृश्य कैसा रहता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी थी। देखिए सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। देखिए चित्र में भी आप देख सकते हैं कि लकड़ी की चौखट कैसी पड़ी है। ये देखिए लकड़ी की चौखट जो है पड़ी थी, मतलब रखी हुई थी। वो लेखक बता रहे हैं कि उसको कैसे पुराना नीम का वृक्ष था और एक मचिए पर बदलू बैठता था और बगल में भट्टी थी और भट्टी में वो लाख पिघलाया करता था। ये देखिए लाख पिघलाया करता था और जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के, नेक्स्ट पेज में आते हैं अपन, पेज नंबर 6 में। देखिए पेज नंबर 6 में अपन आ जाते हैं, है ना। मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। वह उसे मुलायम करता था और सलाख के समान पतला करता था और पतला करके चूड़ी का आकार देता था और इस प्रकार वह चूड़ी का आकार उसे प्रदान किया करता था। लाख पिघलाता था और उसे मुलायम करके चूड़ी का आकार प्रदान किया करता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन के समान मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। बेलन जैसे होता था, आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी, जिससे कि चूड़ियाँ चली जाएं। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। लाख की चूड़ी का आकार देखता और उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, उसे गोल और चिकना बनाता था और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था और फिर उसके बाद उनमें रंग भरता था। इतना है समझ में। चलिए आगे कल पढ़ेंगे। इतना आज आप पढ़िए और समझिए। जो नहीं आता तो आप पूछ लीजिएगा। ओके।